तो कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी दिखाते हैं जो कि पेरिस में है। वो एक बिल्डिंग में एक खाली घर में रह रहा है। अब हमें पता चलता है कि ये एक किलर है जो किसी को मारने का इंतजार कर रहा है। वो एक जर्मन टूरिस्ट के भेस में वहाँ पर रह रहा है। वह बाहर जाता है, अपनी ज़रूरत और खाने का सामान लेकर वापस उस घर में आ जाता है। अब वो आदमी किसी से फ़ोन पे बात करता है और वो बोलता है कि वो अपने टारगेट का इंतज़ार 5 दिनों से कर रहा है और वो सिर्फ आज और कल इंतज़ार करेगा। वो आदमी बोलता है कि अगर काम पूरा नहीं हुआ तो हम इस सब का बिल यानी इन सब खर्चों का बिल हम उस पार्टी को नहीं दे सकते। ये सुनकर वो आदमी अपना मोबाइल तोड़ देता है। अब हमें पता चलता है कि वो आदमी पहले एयरबीएनबी से अपने घर बुक करता था, पर अब वो ऐसा नहीं करता क्योंकि एयरबीएनबी के मालिक कैमरा से बहुत प्यार करते हैं, यानी हर जगह कैमरास लगा के रखते हैं और उसकी जॉब ऐसी है, यानी वो एक किलर है जो किसी की नज़रों में नहीं आ सकता। अब दिखाते हैं कि जिस घर में वो छुपा हुआ है उस घर में कोई आदमी घुस आया है। वो उसे मारने ही वाला होता है, पर वो कोई मेलमैन होता है। वो बस कुछ न्यूज़पेपर्स और डॉक्यूमेंट्स छोड़कर बाहर निकल जाता है। अब दिखाते हैं कि वो किलर सो रहा है और जैसे ही उसकी आँख खुलती है वो देखता है कि जिस आदमी को उसे मारना है वो सामने आ चुका है। वो उसे मारने की तैयारी करता है। वो बिल्कुल उसके सामने वाले घर में रह रहा होता है। वहाँ देखते हैं कि वहाँ एक लेडी भी होती है और वो किलर जैसे ही उसे मारने वाला होता है, गलती से वो लेडी उसके सामने आ जाती है और उस आदमी के बजाय उस लेडी की मौत हो जाती है। तभी उसके बॉडीगार्ड्स आके उसे बचा लेते हैं और पर्दा बंद कर देते हैं। उस किलर को समझ आ जाता है कि अब वो मुश्किल में है। वो अपना सामान पैक करता है और वैसे ही उस घर को छोड़ देता है। एक बॉडीगार्ड सामने भी देख लेता है और उसे लगता है कि उसी घर से किलर ने उसे मारने की कोशिश की, पर इससे पहले कोई उस घर में आता वो उस घर को छोड़कर एक बाइक में निकल जाता है। वो जगह जगह अपने सबूत फेंक देता है और एयरपोर्ट आ जाता है, जहाँ किसी तरह से सबकी नज़रों से बचते हुए और किसी के शक के दायरे में ना आते हुए वो फ्लाइट पे बैठ जाता है और फिर वो डोमिनिकन रिपब्लिक देश में आ जाता है। अब वो एक घर में जाता है, पर उसके दरवाजे पे ही वो देखता है कि कुछ लोगों के पैरों के निशान हैं और वहीं पर कुछ सिगरेट्स भी पड़ी हैं। वो सतर्क हो जाता है और अपनी बंदूक लेकर अंदर जाता है। अब वो घर के अंदर जाता है और वो देखता है कि उसके घर का शीशा टूटा हुआ है। ये ही नहीं, उसके घर में जगह जगह खून बिखरा हुआ है। वो समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ खून खराबा हुआ था। वो देखता है कि उसके घर के बाथरूम में सारी चीज़ें बिखरी हुई हैं। फिर दिखाते हैं कि वो एक हॉस्पिटल में आया है। वहाँ पर एक लड़की लेटी हुई है। वो किलर उस लड़की से प्यार करता था और वो उसकी गर्लफ्रेंड है। उसके साथ उसका भाई बैठा हुआ है और उसका भाई उसे बताता है कि इसके साथ बहुत बुरा हुआ है। 2 लोग आए और इसके साथ उन्होंने बहुत मारपीट करी। उनमें से एक को इस लड़की ने चाकू भी मारा, पर वो लोग भाग गए। वो एक हरी कार में थे जिसके ऊपर एक लाइट लगी हुई थी, जैसे कि टैक्सी में लगी होती है। अब दिखाते हैं कि वो किलर अपने घर के गार्डन में एक सेफ खोल रहा है और वहां से कुछ गन्स निकालता है। अब अगले दिन की सुबह वो दिखाते हैं कि वो पैकिंग कर रहा है और उसके पास बहुत सारे पासपोर्ट्स हैं। अब वो अपनी कार में कहीं जाता है। एक्चुअली वो उस ग्रीन टैक्सी को ढूंढ रहा था और वो टैक्सी स्टैंड में जाकर कहीं पूछताछ करता है और वो ग्रीन टैक्सी उसे मिल जाती है। जब उसे मिलती है तो वो उसका पीछा करता है और वो देखता है कि ग्रीन टैक्सी एक टैक्सी स्टैंड में पार्क है। अब उस स्टैंड में चला जाता है और उस आदमी को बांधकर वो सारी इन्फॉर्मेशन ले लेता है कि कौन उस टैक्सी को चलाता है। अगले दिन की सुबह वो उसका इंतज़ार करता है और जैसे ही वो आदमी, जिसका नाम था लियो, वो टैक्सी को लेकर निकलता है, वो उसके पीछे चला जाता है और एयरपोर्ट पे वो एज अ कस्टमर उसके टैक्सी में बैठ जाता है। अब थोड़ी दूर जाके वो अपनी गन निकालता है और उससे पूछता है कि 3 दिन पहले उसने क्या किया था। तब वो टैक्सी ड्राइवर यानी लियो बताता है कि उसकी गाड़ी में आकर 2 टूरिस्ट्स एयरपोर्ट से बैठे थे। उनमें से एक लड़की थी और एक आदमी जो बहुत ही अजीब लग रहा था। उन्होंने उसको एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में जाने के लिए बोला। जब वो गए तो वो वहाँ पर 1 घंटा वेट कर रहा था और जब वो उस घर यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी से वापस आए तो आदमी का खून बह रहा था। उन्होंने उसको वापस एयरपोर्ट छोड़ने के लिए बोला और लियो कहता है कि मुझे सिर्फ इतना ही पता है। वो किलर उसे मार देता है
और उसके बाद हमें दिखाते हैं कि वो किलर एयरपोर्ट पे चला गया है और अब वो फ्लाइट पकड़कर न्यू ऑर्लियंस आ जाता है। वहाँ पर वो एक कार हायर करता है और फिर वो अपने एक स्टोरेज यूनिट में जाता है जहाँ वो कार की नंबर प्लेट बदल देता है। फिर वो एक शॉप में जाकर कुछ सामान खरीदता है और अब दिखाते हैं कि वो एक पेंटर या फिर एक वर्कर की वेशभूषा में किसी का वेट कर रहा है। अब हम देखते हैं कि एक औरत जिसको वो डोमोरिस कह रहा है वो एक बिल्डिंग में जाती है। वहाँ पर एक आदमी आता है कोरियर वाला जो कि फेडेक्स से है। वो उसके ज़रिए उस बिल्डिंग में घुस जाता है और उनके ऑफिस में जहाँ पर वो डोमोरिस काम करती है। अब हमें पता चलता है कि जब वो अंदर जाता है तो जिस आदमी के लिए वो काम करता था वो डोमोरिस का बॉस है। और अब हमें ये भी पता चलता है क्योंकि वो किलर अपने क्लाइंट को नहीं मार पाया, यानी अपने टारगेट को नहीं मार पाया, इसीलिए उसके बॉस ने ही उसके घर में वो आदमी भेजे थे उसे मारने के लिए। अब वो एक गन से अपने बॉस के सीने में 3 कील घोंप देता है और उसका बॉस वही दम तोड़ देता है। वो उसके बॉस के लैपटॉप्स को भी ख़त्म कर देता है और वो जैसे ही डोमोरिस को मारने वाला होता है, डोमोरिस उसे बोलती है कि वो उसे ऐसे मारे कि एटलीस्ट उसके बच्चों को उसकी लाइफ इंश्योरेंस मिल जाए और उसके बच्चे सारी ज़िंदगी ये न सोचे कि उसकी माँ उनको छोड़कर चली गई। अब वो अपने बॉस की लाश को उसी बिन में डालता है जो वो अपने साथ लाया था और डोमोरिस के साथ उसके घर चला जाता है ताकि वो उन लोगों के नाम जान सके जिन्होंने उसके घर पर हमला किया था। डोमोरिस उसको उन सब कॉन्ट्रैक्टर्स के नाम बताती है जिन्हें उनके घर जाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। अब डोमोरिस जैसे ही उस कमरे से बाहर जा रही थी, उस किलर ने उसकी गर्दन पकड़ के घुमा दी और डोमोरिस सीढ़ियों से नीचे गिरकर वहीं मर गई। अब वो किलर अपने बॉस की लाश को ठिकाने लगाने जाता है। वो उस लाश के टुकड़े टुकड़े कर कर थोड़े टुकड़े पानी में फेंक देता है, यानी समुद्र में, और थोड़े टुकड़े ट्रेन के नीचे डाल देता है। अब हम देखते हैं कि वो अपनी दूसरी डेस्टिनेशन पर चल पड़ा है। अब वो फ्लोरिडा जाता है। यहाँ वही आदमी रहता था जिसने उसके घर जाकर उसकी गर्लफ्रेंड पे हमला किया था। अब वो उसके घर जाता है और देखता है कि वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। उसके पास तब कुछ दोस्त आए हुए थे। तब वो कुछ सामान खरीदने चला जाता है और रात को वापस आता है। उस आदमी के पास एक कुत्ता था, पिटबुल। वो उस कुत्ते को नींद की दवाई खिलाता है और उसके घर जाता है। अब उस आदमी को पता चल जाता है कि उसके घर कोई आया है। उन दोनों के बीच में बहुत लड़ाई होती है और वो किसी न किसी तरह उस आदमी को मारने में सफल हो जाता है। फिर वो उसके पूरे घर को आग लगा देता है और वहाँ से निकल जाता है और फिर वो न्यूयॉर्क आ जाता है उस दूसरी लड़की कॉन्ट्रैक्टर के पीछे जो उसके घर आई थी। अब वो उस कॉन्ट्रैक्टर का घर के बाहर खड़े होकर इंतज़ार करता है। वो लड़की आती है और किसी वाटरफ्रंट रेस्टोरेंट में चली जाती है। अब वो किलर भी उसके पीछे चला जाता है और वहाँ पर जाकर बैठता है। उसे चुपके से गन दिखाता है। वो लड़की समझ जाती है कि वही है जिसकी गर्लफ्रेंड को उन्होंने मारा था। अब वो थोड़ी बातें करते हैं और बाहर आ जाते हैं क्योंकि उसको पता था कि जैसे मर्जी वो उसको मार तो डालेगा ही। अब बाहर आते ही किलर उसको मार देता है और वो अब अपनी दूसरी डेस्टिनेशन पर चला जाता है। अब वो उस आदमी के पीछे जा रहा था जिसने उसे वो कॉन्ट्रैक्ट दिया था फ्रांस का मारने के लिए और जिसके इशारे पर वो दोनों कॉन्ट्रैक्टर्स उसके घर में आए थे उसे मारने के लिए। अब वो उस पर नज़र रखता है और वो देखता है कि वो एक जिम में जाता है। वो किलर उस पर नज़र रखने के लिए उसके पीछे पीछे जिम जाता है। अब वो किसी तरह से उसके सिक्योरिटी गार्ड से एक की चुरा लेता है जो कि सीधा उसके अपार्टमेंट में जाती है उस बिल्डिंग की पार्किंग के थ्रू। अब वो रात को उस आदमी के अपार्टमेंट में घुस जाता है गन लेकर और उससे पूछता है कि उसने उससे मारने का ऑर्डर क्यों दिया था। तब वो उसे बताता है कि उसने नहीं बल्कि उस किलर के बॉस ने उसे मारने का ऑर्डर दिया था क्योंकि वो कह रहा था कि यही प्रोटोकॉल है, क्योंकि उसको सारे सबूत मिटाने होंगे जो कि उस आदमी तक पहुंचते हैं। अब किसी वजह से किलर उसे छोड़ देता है और उसे वार्निंग देता है कि अगर आगे से उस पर या उसके परिवार पर कोई भी हमला हुआ तो वो उसके पास वापस आएगा और इस बार वो सिर्फ धमकी नहीं देगा बल्कि उसे मार डालेगा और वो उसे ऐसे मारेगा
ताकि उसकी मौत भी आसान ना हो। ये बोलकर वो उसके अपार्टमेंट से चला जाता है। फिर दिखाते हैं कि किलर पुएर्तो रिको वापस आ गया है और वो अब अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आराम से अपने घर में रह रहा है। पर फिर भी वो बोलता है कि उसकी ज़िंदगी ऐसी है कि सुकून और सेफ रहना उसकी किस्मत में नहीं। अब इसी नोट पर इस फिल्म की कहानी यही खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करें।